गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक से पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल आदि क्लासें अच्छी तरह उदाहरण सहित हमने समझी है। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते हो तो क्लास को पूरी देखा करो और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि पूरी क्लास है जो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही दी जा रही है। तो इसमें आसानी से आपके समझ में आएगा और अपने नोट्स भी साथ साथ बनते हुए चले जाएंगे। देखिए, कारक का अर्थ होता है करने वाला या क्रिया का निष्पादक, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया का निष्पादक किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे परिभाषा इसकी, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। देखिए, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब आई विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं? देखो, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। कि कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को बताने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को हम विभक्ति कहते हैं। कारक को जैसे कर्ता ने, हम ने को प्रकट कर रहा है तो ने क्या है? विभक्ति है। तो प्रकट करने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और उसी विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। उसी विभक्ति में क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। जैसे ये कारक है, इधर है विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये से के द्वारा है साधन के अर्थ में कि साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। संप्रदान के लिए का प्रयोग होता है देने के भाव में, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में। देखिए दोस्तों, अपादान कारक का प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। जिस प्रकार पेड़ से अगर पत्ता गिरता है, तो पेड़ से जो पत्ता है वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। और किसी को कुछ देने के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। छठा है संबंध कारक, काके की रारे री नाने नी। तो संबंध कारक, संबंध में दोस्तों संबंध प्रकट किया जाता है। जैसे सुरेश महेश की बहन है, राम श्याम का भाई है। तो यहाँ काके की का जो प्रयोग होगा वो होगा संबंध प्रकट करने के लिए। संबंध जहाँ पर प्रकट होगा वहाँ पर काके की हमको अवश्य मिलेगा वाक्य के बीच में। तो हम आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर संबंध कारक। अधिकरण में, पे, पर। संबोधन हे, भो, अरे। इसी प्रकार कारक हो गए अपने 8। अब इन एक एक कारक को उदाहरण सहित, परिभाषा उदाहरण सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जो कारक क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। हमने पढ़ा था कर्ता ने, तो इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। होता है क्या है? संज्ञा और सर्वनाम होता है तथा इसका क्रिया से क्या होता है? संबंध होता है। वापस कर्ता कारक देखो एक बार, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। भाई, क्रिया को जो करने वाला है उसको हम व्याकरण में क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, या जिसके द्वारा क्रिया की जा रही हो। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, संज्ञा तो सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका क्या होता है? संबंध होता है।
नोट, विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। देखिए कर्ता कारक में विभक्ति का जो प्रयोग होगा वो सकर्मक क्रिया के साथ होगा। क्रिया किसके साथ? सकर्मक क्रिया के साथ होगा, और वो भी कौन से काल में? भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में, या बीते हुए समय का क्या होगा उसमें? बोध होगा। जैसे राधा ने नृत्य किया। अब देखो अगर हम कर्म के साथ क्रिया के इसे सकर्मक और अकर्मक के साथ देखें तो राधा कर्ता, कर्म और क्रिया, तो ये क्रिया क्या है? भूतकाल की क्रिया। भाई किसकी क्रिया है? भूतकाल की है ना। तो विभक्ति पर सकर्मक, ये सकर्मक आ गए, वाक्य पूरा सकर्मक है, और भूतकाल में, और ये भूतकाल में कार्य हो रहा है। तो विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, और वह भी कब होता है? भूतकाल में होता है। जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। लिख रहा नहीं ना, लिखेगा नहीं, लिखा, अर्थात ये क्या है? भूतकाल। मीना ने गीत गाया। तो ये सब काम किस में हो रहे हैं? भूतकाल, यानी बीते हुए समय में कार्य संपन्न किए जा रहे हैं या संपन्न किए हैं। तो वहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक आएगा। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। तो ये सभी क्रियाएं कौन सी है? भूतकाल की क्रियाएं हैं और सकर्मक है। दूसरा कारक अपना कर्म कारक, कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कि जो हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का फल, जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, जैसे कर्म को। तो सीधी सी बात है कि जब हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया करने का जो फल जिस शब्द पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। नोट, विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। कि विभक्ति को का प्रयोग होगा वो किसके साथ होगा? सजीव कर्म के साथ होगा, ना कि निर्जीव कर्म के साथ। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, तो कार्यफल कर्ता क्रिया ये हो गया अपना कर्म, कि राधा ने किसको बुलाया? नौकर को बुलाया। मीना ने गीता को पुस्तक दी, कि मीना ने गीता को क्या दी? पुस्तक दी। तो ये जब सजीव कर्म का प्रयोग का प्रयोग किसके साथ होगा? सजीव कर्म के साथ होगा। सजीव कर्म कौन है? नौकर, इधर है गीता, तो इसके साथ किसका प्रयोग हो रहा है? को विभक्ति का प्रयोग होता है या हो रहा है। इसके साथ ही देखिए आज्ञा सूचक शब्दों में, आज्ञा सूचक शब्दों में अर्थात जिसके द्वारा आज्ञा दी जा रही हो, निर्जीव के लिए भी विभक्ति को का प्रयोग होता है। कि वहाँ पर पहले पढ़ा था हमने कि निर्जीव के लिए को का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आज्ञा सूचक शब्दों के साथ विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो, कि किसी द्वारा क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है कि पुस्तक को मत फाड़ो। कुर्सी को मत तोड़ो। तो देखिए यहाँ पर जो आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा सूचक जो शब्द है, आज्ञा सूचक जो शब्द है, आज्ञा सूचक शब्दों निर्जीव होने के बाद भी, निर्जीव होने के बावजूद भी विभक्ति को का प्रयोग हो रहा है। पुस्तक निर्जीव, कुर्सी निर्जीव, ये फिर भी किसका प्रयोग हो रहा है? विभक्ति को का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज्ञा सूचक शब्दों के साथ विभक्ति को का प्रयोग होता है। इसके साथ ही स्वाभाविक क्रियाओं में भी, स्वाभाविक अर्थात स्वभाव से जो क्रियाएं निकलती है या जो क्रियाएं की जाती है वहाँ पर भी इनका प्रयोग, कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। उसको प्यास लगी थी, तो उसको क्या लगी थी? प्यास। तो ये कौन सी क्रिया है? स्वाभाविक। कौन सी? स्वाभाविक क्रियाएं। तो स्वाभाविक क्रियाओं में भी को का प्रयोग किया जाता है। राम को बुखार हो रहा है, राम को बुखार हो रहा है, तो यहाँ पर राम को बुखार, तो यहाँ बुखार स्वाभाविक क्रिया है, यहाँ पर प्यास स्वाभाविक क्रिया है, फिर भी
यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, को का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों स्वाभाविक क्रियाएं होती है वहाँ पर भी को कारक का प्रयोग किया को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक में ना। अगला अपना तीसरा करण कारक। करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, कि किस साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे राम ने रावण को बाण मारा, या राम के द्वारा रावण को बाण मारा गया। तो बाण है वो क्या है, साधन, अतः उस साधन से क्या किया जा रहा है, रावण को मारा जा रहा है। तो करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से कि किस जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया में कौन से साधन का प्रयोग या उपयोग हो रहा है, या कैसे माध्यम से वो क्रिया की जा रही है, अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। कि क्रिया का जो साधन है उस साधन क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा, से व के द्वारा। तो दोस्तों करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। और करण कारक की विभक्ति है से व के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम क्या हुआ इसका, साधन, कि जो लिख रहा है वो कौन साधन का प्रयोग कर रहा है, कलम का, कि मैं कलम से लिखता हूँ। मैंने गिलास से पानी पिया, गिलास से क्या पिया, पानी पिया, मैंने गिलास से पानी पिया। सानिया बैट से खेलती है, सानिया जो खेलने का काम किससे कर रही है, बैट से, अर्थात ये होगा इसका साधन। इधर गिलास साधन, ये कलम से ये साधन। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, कि दूरबीन से पहाड़ों को देखा, कि कर्ता जिस साधन या जिस माध्यम से क्रिया कर रहा है वो हम किस में आता है, करण कारक में। तो ये हो गया साधन और माध्यम हो गए इसके। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। तो जो ये शब्द हैं, ये शब्द जो हैं, ये शब्द क्या है, सब करण कारक के हैं, और ये साधन और माध्यम का इसमें प्रयोग हो रहा है। कलम से, गिलास से, बैट से, दूरबीन से और पेंसिल से। अन्य प्रयोग के द्वारा मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, कि सूचना किसके द्वारा प्राप्त हुई, दूरभाष के द्वारा। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, तो पत्र किसके द्वारा प्राप्त हुआ, डाकिये के द्वारा। तो ये क्या है, क्रिया के साधन है, इनके माध्यम से क्रियाएं की जा रही है। तो दोस्तों करण कारक में से के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है और साधन एवं माध्यम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे आज्ञा जनित वाक्यों में, कि जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, आज्ञा जनित वाक्यों में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। तो यहाँ पर से माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कि यहाँ माध्यम में स्कूटर से नहीं साइकिल से कहाँ जाओ, स्कूल जाओ। सीख के लिए भी जहाँ पर सीख दी जाती है वहाँ भी करण कारक का प्रयोग है। जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, ये क्या मिल गई इनको, सीख, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, अदरवाइज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सीख दी जा रही है कि आप मेहनत करो, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। रीति से भिखारी क्रम से बैठे हैं, कि जो भिखारी हैं वो किससे बैठे हुए हैं, क्रम से बैठे हुए हैं। गुण या स्थिति के साथ भी या गुण या स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। राम मन से दयालु है,
क्रिया हो गई उसके गुण के स्थिति के बारे में कि राम क्या है, मन से दयालु है, अर्थात उनके राम के मन में दया का भाव है। तो मन से क्या है, दयालु। वह स्वभाव से कंजूस है, कि वह स्वभाव से क्या है, कंजूस है। तो इस स्थिति में भी कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अपना नंबर 4 संप्रदान कारक। संप्रदान, सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। क्या अर्थ होता है, देना। तो मैंने पहले बताया था आपको कि संप्रदान जो कारक है उसका प्रयोग हम देने के अर्थ में करते हैं। वाक्य में कर्ता जिस देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कि वाक्य में कर्ता जिसको देता है या फिर जिसके लिए क्रिया करता है, जिसके लिए भी वो क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है, कि जब कर्ता स्वत्व अर्थात स्वयं के बारे में हटाकर दूसरे के लिए देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। विभक्ति के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु आदि है। तो मुख्य रूप से संप्रदान के लिए का हम प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से प्रयोग होता है के लिए, बाकी ये शब्द देने के भाव में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो है ही, इसके साथ ये भी देने के भाव में ही प्रयोग किए जाते हैं कि के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। नोट, जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। कि जहाँ पर क्रिया किसको कैसी हो, द्विकर्मी, कि जिसमें दो कर्म हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिक ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। कि सैनिक ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो आ रहा है यहाँ पर देने का भाव। अर्थात अपना बलिदान किसके लिए दिया, अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक ने क्या कर दिया, बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। कि लोगों ने दान किसके लिए दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो के लिए विभक्ति और देने का भाव। भाई लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दिया, दान दिया। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हो तो उसके लिए क्या करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के आप मेरिट में नहीं आ सकते। तो मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। तो के लिए विभक्ति, देने का भाव। कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हो तो आप क्या करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। आगे, राजा ने गरीबों को कंबल दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। पुलिस ने चोर को दंड दिया। तो ये सब किसका भाव है, देने का भाव है। कि राजा ने क्या दिया, गरीबों को कंबल, पुलिस ने चोर को क्या दिया, दंड। तो को, यहाँ पर भी को, तो यहाँ पर विभक्ति इनका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, देने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों आज हमने संप्रदान कारक तक अच्छी तरह समझते हुए पूरे किए हैं। और क्लास को आप देखने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है और आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगी। और जो बाकी का जो पार्ट है वो अब कल करेंगे, आज यहाँ तक ही। और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें, पढ़ते रहें आप। साथ ही साथ क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।